इलेक्शन की दौड़, हनीफ अब्बासी शरीक हो सकेंगे या नहीं? इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एफेड्रीन कोटा केस का फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सबकी नजरें लग गई। आठ लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन के दौरान हमें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अभी तक हमारे बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। रात तक इंशाअल्लाह ताला ये सारा हमारा सबसे अहम मरहला इस वक्त जो पिछले एक महीने से जारी था वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में, बैलेट पेपर्स मुंतकिल कर दिए गए। पहली बार वाटरमार्क पेपर इस्तेमाल किया गया है। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी फौज और पुलिस की जिम्मेदारी होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मीडिया से गुफ्तगू, अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 3 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। अवाम के लिए आज़ादाना वोट का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे, पाक फौज का अज़्म। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए माउनत तलब की है। फौजी जवान महफूज माहौल के लिए ड्यूटी अंजाम देंगे। इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात के ठप्पे, पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनाती की वजह क्या है? कलअदम तंजीमों को केस चेक के तहत इंतखाबात की इजाजत दी गई। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गए। सेनेट में रजा रब्बानी की घनगरज, किसी के साथ लाडले और किसी के साथ सौतेलों का सा सलूक किया जा रहा है। परवेज रशीद का शिकवा, सादिया अब्बासी ने हसन अस्करी को आड़े हाथों ले लिया। सारे मिलके शुरू हो गए कहना कि जी धांधली होने वाली है। सारी जमातों ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, कोई माना नहीं। मुझे धरना देना पड़ा। 126 दिन में सड़क पे बैठा। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी? क्यों नहीं आपने मेरी बात सुनी तब? कप्तान का धुआंधार इंतखाबी स्पेल, पीटीआई को इख्तिदार से रोकना बैनुल अक़वामी एजेंडा है। जिसने भाई से वफा ना की वो मुल्क से क्या वफा करेगा? क्या कोई जरदारी को फंड देगा? मौलाना फजल रहमान हुकूमत से चिपकने वाले मकनातीस हैं। तरक्याती काम बल्दियाती इदारों के जरिए कराएंगे। बन्नू और करक में खिताब, लाहौर और इस्लामाबाद में भी खिताब करेंगे। आपने देखा कि एक बेटी के साथ में वहीं उसके बाप को गिरफ्तार किया जाए, और बाप कौन है? भाजपा वालों जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म किए और हजारों मेगावाट बिजली आपको मुहैया की। शाहीनों के शहर में शहबाज की परवाज, मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। यूटर्न निशान की जगह इमरान की तस्वीर लगा दें, लोग समझ जाएंगे वोट में मिलावट पसंद नहीं। 25 जुलाई को वोट की ताकत से नवाज शरीफ को बाहर लाना है। पाकिस्तान को तुर्की ना बना दिया तो नाम शहबाज शरीफ नहीं। अपने लिए नहीं, आवाम के लिए इक़्तिदार चाहता हूँ। पहली बार आपकी खिदमत करने आया हूँ। बिलावल भुट्टो का नंगर पारकर में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम दोस्त मंशूर पेश किया। डैमों की तामीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा झूठ है। सिराजुल हक की तनकीद, कहते हैं हमारा मुकाबला आलमी इस्टेब्लिशमेंट और करप्ट माफिया से है। वोट बड़ी जिम्मेदारी है, इसे चंद टिकटों के एवज फरोख्त ना करें। फजलुर रहमान की आवाम से अपील। इंतखाबात से पहले धांधली शुरू हो गई है। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी कम दिखाई गई। खालिद मकबूल का इल्जाम, कहा MQM के इंतखाबी बाइकआउट की कोशिश की जा रही है। मुल्क में नए सूबों का मुतालबा दोहरा दिया। मुल्क के सबसे बड़े इंतखाबात, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ आज न्यूज पर। सीनियर एंकर पर्सन्स और माहिरीन के बेलाग और मौतबर तज्जिए देख रहा है पूरा पाकिस्तान।
इलेक्शन की भट्टी गरम, सियासतदान शोले उगलने लगे। नाजेबा बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। परवेज खटक की बात हंसने नहीं रोने की है। अयाज सादिक अपने अल्फाज पर कम अज कम निदामत का तो इजहार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, कहा आपके इंतखाबी नताइज केस के फैसले से मशरूत होंगे। फजल रहमान समेत तीनों रहनुमाओं से बयान हलफी तलब। समात 9 अगस्त तक मुलतवी। राव अनवार को रिहाई मिल गई। नकीब कत्ल केस समेत 2 मुकदमात में जमानत कल मंजूर हुई थी। मलीर कंटोनमेंट में उनकी रिहाइश को ही सब जेल करार दिया गया था। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पोजीशन लड़के ले उड़े। दूसरी और तीसरी पोजीशन लड़कियों के नाम। वालिदैन खुशी से निहाल। भारत में रक्षा के नाम पर राक्षसों का राज। राजस्थान में गायें स्मगल करने का इल्जाम। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान की जान ले ली। 1 जख्मी। पुलिस की कार्रवाई से गुरेज। शेख बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि एफिड्रेन कोटा केस का फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। हनीफ अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान अहाता अदालत में मौजूद हैं। अहाता अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, एलीट फोर्स और ANF एहलकार भी तैनात किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ी भी अदालत के बाहर पहुंचा दी गई है। अहम फैसला है जो अब से कुछ देर बाद आने वाला है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद बताएगा कितना वक्त लगेगा फैसले के आने में। शकील अहमद, आपको आवाज आ रही है? शकील अहमद से हमारा राब्ता इस वक्त बहाल नहीं है, लेकिन आपको अहम खबर दे रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि एफिड्रीन कोटा केस का फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। हनीफ अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान अहाता अदालत में मौजूद हैं। अहाता अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। और अभी आपको बताएं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक कोई शकुक शुबहात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन निहायत शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। इलेक्शन इंतहाई शफाफ तरीके से किए जाएंगे। पुलिस समेत 8 लाख सिक्योरिटी एहलकार खिदमात अंजाम देंगे। पोलिंग का तमाम अमल प्रिजाइडिंग अफसरान अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि पोलिंग का तमाम अमल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अंजाम देंगे। सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक काम करेंगे। ये 8 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन के दौरान हमें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ये तमाम के तमाम 8 लाख के 8 लाख एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काम करेंगे। पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंचार्ज होगा। उस मौके के ऊपर जो जवान होंगे, चाहे पुलिस के हों चाहे फौज के हों, वो उसको रिपोर्ट करेंगे और उसकी हिदायत पे अमल करेंगे। बाबर याकूब ने कहा कि ये बात गलत है कि किसी जमात की इंतखाबी मुहिम को रोका गया है। तमाम जमातें इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रही हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इंतखाबी सामान की बरवक्त तरसील यकीनी बनाई जा रही है। इलेक्शन साफ, शफाफ और आइन के मुताबिक होंगे। और अभी आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए पाक फौज की मुआवनत तलब की है। मुआवनत आर्टिकल 220 और 245 के तहत तलब की गई है। पाक फौज इलेक्शन में महफूज माहौल यकीनी बनाने के लिए अपनी ड्यूटी सरअंजाम देगी। आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए मुआवनत भी की है। मुआवनत आर्टिकल 220 और 245 के तहत तलब की गई है। एक और हम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। 2 बड़ी जमातों को टारगेट किया जा रहा है। उम्मीदवारों को नैब बुलाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि फ़ौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात करने की क्या वजह है। अगर इंतखाबात इंजीनियर्ड हुए तो रद्द अमल सख्त होगा। केयर टेकर हुकूमत ने जो है ये एक अवाम दुश्मन और मजदूर दुश्मन हुकूमत है। मैजिस्ट्रियल पास जो है वो फौज को दी गई। डेजिग्नेटेड पर्सन होगा
with magisterial powers, किसका पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेगा या जो डेजिग्नेटेड लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रिवेल करेगा? और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उन्हें इक़्तिदार से रोकना बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। सब मिलकर धांधली चिल्ला रहे हैं। मुल्क में जल्द नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। मुंतखब नुमाइंदों से सिर्फ कानून साजी का काम लेंगे। कप्तान ने पहले कर्क और फिर बन्नू में जलसे से खिताब किया। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी की भरपूर हिमायत हासिल है। मौलाना फजल रहमान हमेशा इक़्तिदार वालों के साथ मिल जाते हैं। ये तीनों मिलकर आज धांधली का शोर मचा रहे हैं। सारे मिलके शुरू हो गए कहना कि जी धांधली होने वाली है। फजल रहमान भी, जरदारी भी, बिलावल भी, शहबाज शरीफ भी सब बोलना शुरू हो गए। 2013 के इलेक्शन के बाद जब मैंने कहा और सारी जमातों ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, मैंने कहा कि तफ्तीश करो 4 हल्कों की सिर्फ, ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। कोई माना नहीं, मुझे धरना देना पड़ा। 126 दिन में सड़क पे बैठा। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी? क्यों नहीं आपने मेरी बात सुनी? तब मुझे पता क्यों नहीं सुनी, क्योंकि आप सबने मिलकर धांधली की थी। जरदारी ने सिंध में की, नवाज शरीफ ने पंजाब में की। इन्होंने मिलके अंपायर साथ मिलाए। इलेक्शन कमीशन इनकी थी। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बेमिसाल तरक्की दी। इस बार भी इख्तिदार मिला तो पाकिस्तान को दुबई और मलेशिया की तरह तरक्की देंगे। सरगोदा और में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को वोट की ताकत से बाहर लाएंगे। 25 तारीख को सुबह उठो और फजर की नमाज अदा करके किसके लिए? मियां नवाज शरीफ की बेटी को 25 की ताकत पर जेल से बाहर लेके आने के लिए और पाकिस्तान बनाने के लिए। कभी एक भी आपने देखा कि एक बेटी के सामने वहीं उसके बाप को गिरफ्तार किया जाए? और बाप कौन है? भाजपा वाले जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म किए और हजारों मेगावाट बिजली आपको मुहैया की। आपसे आज कहने आया हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को आपने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से, अगर मैंने मलेशिया तुर्कमेनिस्तान बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और अब कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि इन्हें इख्तिदार लोगों की खिदमत के लिए दरकार है। नंगर पार्कर में जलसे से खिताब में बिलावल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिससे गरीबों को फ़ायदा हुआ। अगर हुकूमत मिली तो अवाम की खिदमत करेंगे। कोई इक़्तिदार का हवस नहीं, मैं अपने लिए इक़्तिदार नहीं चाहता, मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद आपकी महरूमियों से है, आपके पास मांदगियों से है। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद बेरोजगारी से है, गुर्बत से है, जुल्म से है, नफरत से है। और मानसेरा में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि दीनी जमातों ने मुल्क को अमन दिया, आज अवाम पर भी दुरुस्त फैसला करने की जिम्मेदारी आ चुकी है। आज सारी आजमाइश इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम पर आई है कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल का क्या फैसला देना चाहती है। पाकिस्तान की तमाम दीनी कुव्वतें आज एक प्लेटफार्म पर हैं, जो कुव्वतें 70 साल हुकूमत कर कर के भी इक्तिसादी लिहाज से पीछे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो फिर ऐसे नाकाम लोगों को पाकिस्तान पर मजीद हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए। वेलकम बैक ना। और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ को अडियाला जेल में एसी की सहूलत फराहम कर दी गई है। निगरां वज़ीर दाखिला पंजाब शौकत जावेद ने तस्दीक कर दी है। निगरां वज़ीर दाखिला शौकत जावेद का कहना है कि सहूलत मेडिकल बोर्ड की हिदायत पर फराहम की गई है। दिल की तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने एसी फराहम करने का कहा था।
और तबले जंग बजने में सिर्फ 3 रोज रह गए हैं। मुल्क में सियासी कायदीन अवाम को अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। अवाम किसको इख्तिदार सौंपेंगे, फैसला 25 जुलाई को हो जाएगा। इंतखाबात 2018, मुल्क भर में जलसे और रैलियां जारी। सिंध में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अवामी राब्ता मुहिम चलाई, अवाम को गुर्बत से निकालने का अज़्म किया। शहबाज शरीफ भी पंजाब में निकले, कहते हैं अवाम वोट सिर्फ शेर को दें। कप्तान ने भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने अपने एजेंडा धुआंधार अंदाज से पेश किया। MMA कायदीन भी मानसहरा पहुंचे, करप्शन खत्म करने का नारा लगाया। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।